किसान राजकुमारी कंसारी एक बड़े शक्तिशाली राजा की बेटी थी। वह राजकुमारी थी, लेकिन बचपन से ही किसान बनना चाहती थी। इस बात से उसके पिता बहुत नाराज रहते थे। इसलिए जब कंसारी बड़ी हुई तो उन्होंने उसे महल से निकाल दिया और गुस्से से कहा, महल से बाहर रहकर तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कितना कठिन है, तब तुम्हें होश आएगा। कंसारी ने बचपन से संभाल कर रखे बीजों की पोटली बांधी और जंगल को चल दी। जंगल में उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और आसपास की जमीन पर खेत बनाकर बीज बो दिए। खेती बाड़ी कड़ी मेहनत का काम था, लेकिन कंसारी के 3 नए दोस्त बिल्ली, तोता और मकड़ी उसकी मदद करते। बिल्ली खेतों में चूहों का शिकार करती, मकड़ी झोपड़ी की देखभाल करती, तोता सारे राज्य में उड़ता रहता और कंसारी को नई नई खबरें सुनाता। वे सभी अच्छे दोस्त बन गए और सब मिलजुल कर रहने लगे। कुछ ही दिनों में राज भर में कंसारी के हरे भरे खेतों की चर्चा होने लगी। कंसारी के खेतों की चर्चा से राजा बहुत नाराज हुए और देवताओं के राजा इंद्र देवता के पास पहुंचे। उन्होंने इंद्र देवता से कहा कि कंसारी को सबक सिखाने में मेरी मदद कीजिए। इंद्र देवता बोले, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं धरती पर सूखा भेजूंगा। कंसारी के खेत सूख जाएंगे, फसल चौपट हो जाएगी। तोते ने उनकी बात सुनी और चुपचाप कंसारी को बता दी। कंसारी और उसके दोस्तों ने फसल नदी के नम पेटे में लगा दी। सूखा पड़ा, राज भर की फसल सूख गई, लेकिन कंसारी की फसल लहलहाती रही। यह देखकर इंद्र देवता ने सिर खुजाया और बोले, अब मैं धरती पर बाढ़ भेजूंगा, फसल बह जाएगी तो कंसारी की अकल ठिकाने आ जाएगी। तोते ने उनकी बात कंसारी को बता दी। अब की बार कंसारी और उसके दोस्तों ने फसल पहाड़ी की ढलान पर लगा दी। बाढ़ से राज भर की फसल डूब गई, लेकिन कंसारी की फसल लहलहाती रही, क्योंकि बाढ़ का पानी ढलान से नीचे की ओर बह गया। इंद्र देवता गुस्से से बोले, अब की बार मैं सैकड़ों चूहे भेजूंगा। तोते ने उनकी बात बिल्ली को बताई। बिल्ली खुश होकर बोली, भाई वाह, मैं अपनी सारी सखियों को चूहों की दावत के लिए बुला लेती हूँ। जल्दी ही बिल्लियों ने खेतों से एक एक चूहे का सफाया कर दिया। इंद्र देवता दांत पीस कर बोले, अब मैं चिड़िया भेजूंगा। चिड़ियों से वह अपनी फसल नहीं बचा पाएगी। लेकिन इस बार मकड़ी और उसकी दोस्त मकड़ियों ने फसल पर चिपचिपे जाले बुन दिए। चिड़ियां फसल खाने आईं तो चिपचिपे जालों में फंस गईं। कंसारी की फसल फिर बच गई। अब राजा की परेशानियां बढ़ गईं। सूखे और बाढ़ से राजा के राज की सारी फसलें चौपट हो गईं। लोग भूखों मरने लगे। परेशान राजा मदद के लिए इंद्र देवता के पास पहुंचे। इंद्र देवता बोले, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी कंसारी पहले ही लोगों को अनाज दे रही है।
हैरान राजा और इंद्र देवता जंगल में पहुंचे तो देखा कि कंसारी और उसके दोस्त लोगों को अनाज की बोरियां दे रहे हैं। राजा को अपनी मूर्खता पर बहुत शर्म आई और अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। इंद्र देवता ने राजा से कहा, अब तुम्हारी समझ में आया न कि राजमहल में रहने के अलावा भी अच्छे काम होते हैं। राजा ने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और उससे महल में लौट आने का अनुरोध किया। कंसारी ने अपने पिता को माफ़ कर दिया, लेकिन वह महल में नहीं लौटी। उसने अपने खेतों के पास अपनी झोंपड़ी में अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहना जारी रखा। बाद में वह किसान राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उड़न हाथी। किसी छोटे से गांव में एक किसान गन्ने उगाता था। वह अपने खेत में खूब मेहनत करता और आशा करता कि फसल बहुत अच्छी होगी। एक सुबह उसने देखा कि खेत से बहुत सारे गन्ने गायब हैं। अगली सुबह भी बहुत से गन्ने गायब थे। आज सारी रात जाग कर मैं देखूंगा कि कौन मेरे गन्ने चट कर रहा है, किसान ने मन ही मन सोचा। उस रात किसान खिड़की के पास बैठकर खेत की रखवाली करने लगा। चांद उगा तो किसान ने आसमान में एक छोटे बिंदु को बड़ा आकार लेते देखा। वह एक हाथी था जो सीधा उसके खेत पर उतर रहा था। आश्चर्य में पड़ा किसान उसे नीचे उतरते देख रहा था। नीचे उतरकर हाथी आराम से गन्ने खाने लगा। किसान चुपके चुपके खेत में पहुंचकर इंतजार करने लगा कि हाथी कब खाना खत्म करे। खाना खत्म होने के बाद जैसे ही हाथी उड़ने लगा, किसान ने लपक कर उसकी पूंछ पकड़ ली और वह भी उड़ने लगा। शीघ्र ही अपने खेतों से उड़ता हुआ किसान इंद्र देवता के राज्य स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग सुंदर सुंदर फूलों और पंछियों से भरा था। फर्श चांदी की घास और हीरे जवाहरात से बिछा था। किसान राज दरबार में पहुंचकर इंद्र से बोला, आपका हाथी धरती पर उतरकर मेरे सारे गन्ने खा जाता है। मेरी फसल चौपट हो गई है। मुझे बहुत दुख है। मेरे राज से तुम जो ले जाना चाहो ले लो। मैं इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा कि फिर वह नीचे उतरकर तुम्हारी फसल को बर्बाद न कर पाए। इंद्र ने कहा और आशीर्वाद दिया कि उसकी यात्रा शुभ हो। किसान ने 2 मुट्ठी हीरे मोती बटोरे और घर लौट आया। उसने अपने लिए एक बढ़िया घर बनवा लिया और बहुत अमीर आदमी बन गया। उसके ठाठ देखकर सारे गांव को बड़ी हैरानी हुई। एक दिन कुछ गांव वालों ने किसान की पत्नी से जाकर पूछा, तुम्हारे यहाँ इतना सारा धन कहाँ से आ गया? क्या खेत में गड़ा खजाना मिल गया? किसान की पत्नी ने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। उस शाम गांव वालों ने निश्चय किया कि वे हाथी को ललचाकर नीचे उतार लाएंगे। जब हम स्वर्ग जाएंगे
तो 2 मुट्ठी से ज्यादा हीरे मोती बटोर कर लाएंगे, उन्होंने कहा। बस गांव वालों ने गन्ने का एक खेत तैयार कर लिया। पक्की बात थी, एक रात हाथी नीचे उतर आया। कई गांव वाले वहां इकट्ठा थे। एक गांव वाले ने उसकी पूंछ दबोच ली और देखते ही देखते हाथी के पीछे गांव वालों की एक लंबी कतार उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वे आपस में बातें करने लगे कि स्वर्ग से क्या-क्या साथ लाएंगे। जिस गांव वाले ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, जब उसके बताने की बारी आई तो खुशी से भरपूर वह बोल उठा, मैं इतने सारे हीरे जवाहरात संग लाऊंगा। और ऐसा कहते कहते उसने अपनी बाहें फैला दी। हाथी की पूंछ छूट गई। सब लोग धड़ाम से धरती पर आ गिरे। इंद्र देवता के हाथी को आकाश में गायब होते देख वे बड़े दुखी हुए। चिंता की कोई बात नहीं है, हाथी कल फिर से आएगा, गांव वालों ने कहा। लेकिन गांव वालों की करतूत के बारे में सुनकर इंद्र देवता ने स्वर्ग में ही गन्ने का खेत लगवा लिया। अब हाथी को धरती पर उतरने की जरूरत ही न रही। गांव वाले कई रातों तक आकाश को ताकते हुए हाथी का इंतजार करते रहे, लेकिन वह फिर कभी नीचे नहीं उतरा। बातूनी कछुआ, मैं कौन सी कहानी सुनाऊं? मैं कैसे आया या मैं कैसे गया? मैं वहां रहता था उस तालाब के पास। दो पंछी मेरे मित्र थे, गंगा और यमुना। मैं जब भी उन्हें देखता, बक 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 मैं बोलता रहता। सुबह मिलो, बक बक। दोपहर में मिलो, बक बक। रात में मिलो, बक बक। मेरी इस बकबक से तंग आकर उन्होंने तय किया कि वे किसी और तालाब पर जाएंगे। मैं रोने लगा। मेरे मित्रों को बुरा लगा। ठीक है, वे बोले, साथ आओ, लेकिन जरूर मुंह बंद रखना और बिल्कुल बात मत करना। लेकिन मेरे तो पंख नहीं हैं, मैंने कहा। उन्होंने एक डंडी ली। गंगा ने एक सिरा पकड़ा, यमुना ने दूसरा सिरा पकड़ा, मैंने बीच में पकड़ लिया। फड़ फड़ हम ऊंचे उड़े। सब ठीक था जब तक पक 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 मैंने अपना मुंह खोला। ओ, बस मैं ऐसा हो गया। शेर और लोमड़ी। किसी समय में एक घना हरा जंगल था, जहां जानवरों को खाने के लिए बहुत कुछ मिलता था। फिर आदमी मशीनें लेकर आए और उन्होंने पेड़ काटने शुरू किए।
कम पेड़ यानी कम जानवर। फिर ताकतवर शेर ने देखा कि खाने को कुछ बचा ही नहीं। हमें मिलकर काम करना होगा, उसने अपनी मित्र लोमड़ी से कहा। तुम जानवर ढूंढकर मेरे पास ले आओ, मैं उसे मारूंगा और फिर हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे। लोमड़ी ढूंढती रही। आखिर में उसे लट्ठों के एक ढेर के पास खड़ा एक आदमी मिला। जंगल के उस तरफ इससे भी बड़े और अच्छे पेड़ हैं। लोमड़ी ने उससे कहा। कहां? कहां? मुझे दिखाओ, लालची आदमी बोला। लोमड़ी उस आदमी को जंगल में यहां वहां गोल गोल घुमाती रही और वहां ले गई जहां भूखा शेर इंतजार कर रहा था। शेर ने आदमी की ओर छलांग मारी। आदमी सबसे पास वाले पेड़ पर बंदर की तरह लपका। शेर और लोमड़ी को ज्यादा चिंता नहीं थी। वे जानते थे कि यह आदमी बच नहीं सकता है। वे विचार करने लगे कि वे किस तरह खाने को बांटेंगे। मैं पैरों की उंगलियों से शुरू करूंगा, शेर बोला। मैं हाथों की उंगलियों से शुरू करूंगी, लोमड़ी बोली। एक एक करके उन्होंने चुन लिया कि कौन क्या खाएगा। आखिर में शेर ने अपने होंठों को चाटते हुए कहा, मैं भेजा खाऊंगा। लोमड़ी भी उस आदमी के भेजे को खाने के सपने देख रही थी। उसने शेर से कहा, पर इस आदमी का तो भेजा है ही नहीं। अगर होता तो क्या वह पेड़ काटकर जंगल को नष्ट कर देता? ऊपर पेड़ पर बैठे आदमी ने दुख से सिर हिलाया। लोमड़ी की बात सही थी। वह चारों ओर पेड़ ढूंढ रहा था जिन पर वह लपक कर भाग सके, पर आसपास कोई पेड़ थे ही नहीं।